नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN 24 न्यूज। मैं हूं रवि शुक्ला। खबरों की हलचल से लेकर जनभावनाओं की गूंज तक आज हम आपको लेकर चलेंगे वहां जहां देश की धड़कन सुनाई देती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और असरदार सुर्खियों के साथ। देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। संसद में गूंजी बराक घाटी की जरूरत, सांसद परिमल शुक्लवैद्य का बड़ा बयान। असम विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का हंगामा, गेट बंद कर धरना प्रदर्शन। मिजोरम में टूटी फूटी सड़कें, संघ ने दिया 2 दिन का अल्टीमेटम, वरना जाम तय। बीटेक पानीपुरी बालिका सिलचर में सेहत का संदेश, मणिपुर की ओर बढ़ा कारवां। धनराज सुराना बने मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष, समाज सेवा को नई दिशा। बराक घाटी की आवाज अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही, अब वो सीधे संसद के सदन में गूंजी है। सिलचर सांसद परिमल शुक्लवैद्य ने संसद में जोरदार तरीके से सिलचर दिल्ली सीधी उड़ान सेवा की मांग उठाई। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि ये मांग सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन और राष्ट्रीय एकता का सवाल है। आज सिलचर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को कोलकाता या गुवाहाटी का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। सांसद ने कहा कि यह सीधी उड़ान मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के सीमावर्ती हिस्से के लिए भी वरदान साबित होगी। उड़ान परियोजना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह कनेक्टिविटी सिर्फ एक हवाई सेवा नहीं बल्कि विकास की उड़ान है। उनकी इस पहल से अब उम्मीद जगी है कि बराक घाटी के लोगों को राजधानी से सीधा जुड़ने का सपना जल्द पूरा हो सकता है। आपने आज हमको एक जरूरी मुद्दा उठाने का मौका दिया। आपका जानकारी है कि आप आज ये सभा का भी अध्यक्ष है, मेरा पार्टी का भी अध्यक्ष है असम का। इसलिए आपका बराक घाटी का बारे में, सिलचर का बारे में इंच इंच जानकारी है। भले भांति आप जानता है सर कि हमारा सिलचर क्षेत्र असम का रिमोटेस्ट प्लेस है। इसमें आने जाने का बस रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। साल भर में रोडवेज तो लैंडस्लाइड का बारे में, रेलवेज तो लैंडस्लाइड का बारे में 3 महीना बंद रहता है, फ्लड एंड लैंडस्लाइड। हमारा एक ही चारा है कि हम एयरवेज से कलकत्ता होते हुए या गुवाहाटी होते हुए हम दिल्ली आना या अलग सा कोई जगह पे जाना। इसमें क्या है सर, पहले हमारा सिलचर से त्रिपुरा का फ्लाइट चलता था, सिलचर से मेघालय का फ्लाइट चलता था, अभी तो नहीं है। फिर एक हमारा ये एयर इंडिया का भाया कलकत्ता एंड गुवाहाटी एक फ्लाइट था आने जाने का दिल्ली तक, ये भी बंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए मेरा मांग है आपका माध्यम से सिविल एविएशन मिनिस्टर से कम एक फ्लाइट तो आने जाने के लिए सिलचर टू दिल्ली देने का कृपा करें। बहुत नहीं तो हम लोग का बहुत प्रॉब्लम है सर। तो आपका माध्यम से ये मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर को अर्जी पेश करता हूँ। पहले भी लिख के दिया हूँ हम लोग, तो अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं। काम होने के लिए आपका माध्यम से विनती करता हूँ। अब चलते हैं असम विश्वविद्यालय की तरफ, जहां छात्रों का गुस्सा खुलकर सामने आया। असम विश्वविद्यालय छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मिलकर फीस वृद्धि के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर धरना देकर उसे बंद कर दिया। उनका कहना था कि पिछले 2 वर्षों में फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। छात्रों ने फीस वापसी, पारदर्शिता और छात्र संघ से संवाद की मांग की। विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने एक जांच कमेटी गठित कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने की बात कही, लेकिन छात्र अड़े रहे और 48 घंटे में समाधान की चेतावनी देकर धरना अस्थायी रूप से समाप्त किया। अब देखना यह होगा कि मामला सुलझेगा
या फिर छात्रों का गुस्सा और भड़केगा? नमस्कार, मैं कौशिक दास गुप्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आसाम यूनिवर्सिटी यूनिट सेक्रेटरी। जैसे कि हम सबको पता है, किस कोर्स के हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस एमएससी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो फीस बढ़ाया है उसके लिए पहले आप लोगों को कोई नोटिस दिया गया था? नहीं, मैं एक एकेडमिक काउंसिल मेंबर भी हूँ। जब मीटिंग में ये बात तय हुआ था, तब मैंने अप्रूवल नहीं दिया था। मेरे साथ और एक एकेडमिक काउंसिल मेंबर था, हम लोगों ने अप्रूवल नहीं दिया। बट उसके बाद भी फीस बढ़ा है, जिसके अगेंस्ट आप आज यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, फीस बढ़ाने के बाद अभी फीस का स्ट्रक्चर क्या है और पहले क्या था? जैसे कि मैं बस का बात करता हूँ, बस फीस पहले था 3000, बट अभी इसको बढ़ा के कर दिया गया है 5000। लेकिन जो फैसिलिटीज है, हम एक सीट में बैठ के 3 लोग आते हैं, एक को गोद में लाना पड़ता है। लेकिन 5000 किया गया है, लेकिन अभी तो कुछ बस जो नंबर है इनकेस नहीं किया गया है। बस सेम है, लेकिन फीस इसका डबल कर दिया गया है। सभी चीज में सेम है। मतलब कितना बढ़ाया गया है, लगभग कितना? जैसे किसी चीज में 30%, 40%, 50%, जैसे 8-10 हजार, 15,000, 20,000 तक बढ़ाया गया है। फीस बढ़ाने से कौन से छात्र ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र से आके यहाँ पर रहते हैं, जैसे या कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो गरीब तबके से आते हैं? देखिए, हमारा जो बराक बली का स्टूडेंट है, वो ऐसा कोई नहीं है कि इसका पापा बड़ा अंबानी है, बड़ा बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है। हम सभी गरीब फैमिली से आते हैं। तो ये जो फीस हाइक हुआ है, इससे मतलब पेरेंट्स को पे करने बहुत मुश्किल हो गया है। एक स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, ये बिजनेस का पात्र नहीं है। हम हमारे साथ ये जो हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो हम इसके लिए बात कर रहे हैं। और देखिए सर, एक चीज जो है, हम विद्यार्थी परिषद में शुभम रॉय असम स्टूडेंट यूनियन 24-25 का प्रेसिडेंट, मैं एक चीज बोलूंगा आप लोगों को कि हम कौन सा स्टूडेंट प्रभावित हो रहा है, कैसे प्रभावित हो रहा है, ये सब नहीं देखते। कोई भी स्टूडेंट हो, आर्थिक रूप से प्रभावित स्टूडेंट हो, गांव का स्टूडेंट हो, शहर का स्टूडेंट हो, विद्यार्थी परिषद सबके लिए है। विद्यार्थी परिषद सभी स्टूडेंट्स के लिए मांग उठा रहा है। हर एक चीज में डबल किया गया है। इसका कारण क्या है? आप लोग थोड़ा रिसर्च करिए पहले कि नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग यूनिवर्सिटी में फीस स्ट्रक्चर कितना है, और फिर एक आप देखिए कि हमारे यूनिवर्सिटी में अभी हमारा फीस स्ट्रक्चर कितना है। नॉर्थ ईस्ट के नेहरू में अगर मैं बोलूं आपको, थीसिस इवैल्यूएशन फीस देखिए, पहले से ही हमारे इधर बहुत ज्यादा था, 8,000 था। आज थीसिस इवैल्यूएशन फीस 15,000 है। नॉन नेट फेलोशिप 8,000 मिलता है, 15,000 कैसे देगा? और अपना रिसर्च भी इसको करना है। फिर बस फेयर 3,000 से 5,000, 3,000 ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत लोग तो बस यूज भी नहीं करते, आयरंगबाड़ा में रहते हैं। बस अगर बढ़ाना है तो बस भी डबल करिए, बस 20 से 40 करिए। ऐसे डेवलपमेंट फी, डेवलपमेंट क्या हो रहा है? स्टूडेंट को अगर डेवलपमेंट करना है इतना गर्मी में, एड ब्लॉक पे आप जाके देखिए, पूरा एसी भरा हुआ है। स्टूडेंट के रूम में एसी है क्या? नहीं एसी है। क्यों एसी नहीं है? हमको भी एसी चाहिए। गर्मी उनको लगता है क्या? ग्राउंड फ्लोर में भी, और ऊपर हमको गर्मी नहीं लगता क्या? हमको एसी चाहिए। डेवलपमेंट करना है और तरीके से डेवलपमेंट करिए। पानी के मुद्दे के लिए बार बार हमने प्रोटेस्ट किया, पानी के लिए बोला। आज भी आप अंदर जाके देखिए, अगर कोई भी नल में आपको साफ पानी मिल गया, हम उठ जाएंगे यहाँ से। एक भी नल में आज भी साफ पानी नहीं आता। आता है क्या भाइयों बहनों? नहीं आता। इस सब विषय को लेके आज हम मेनली बैठे हैं, जो स्टूडेंट फीस, जब क्योंकि ये फीस हाइक का जो मुद्दा है ना, पानी तो फिर भी एक दिन पी सकते हैं, फीस ये गरीब बच्चा कहां से देगा? ये लोग चाहते हैं कि बराक वैली का असम का छात्र पढ़ाई ना करे, इतना फीस कहां से पे करे? एडमिशन पोर्टल में भी मेरिट लिस्ट नहीं आया, दिक्कत आया, लोगों को दिक्कत हो रहा है। आप लोग जानेंगे, आप रिपोर्टर है, आपको शायद मालूम होगा कितना लेट होता है रिजल्ट देने में, स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाता। लेकिन आज के दिन फीस जब हाइक करने का मैटर आया, डबल ट्रिपल फीस कर दिया। इन सब चीजों के विरुद्ध में हम खड़े हैं। जब तक ये लोग इसको नहीं हटाएंगे, चीजों को ठीक नहीं करेंगे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, रात हो दिन हो, बारिश हो धूप हो, हम बैठे उठेंगे नहीं। यही हमारा डिमांड है। और एक बात बताइए, अगर प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन आपकी मांग को नहीं मानता है, तब आप क्या करोगे? जब तक प्रशासन नहीं मांगेगा, ये असम विश्वविद्यालय गेट में हम खड़े रहेंगे। जब तक हमारे खून है बॉडी में एक कतरा भी, तब तक यहीं पर रहेंगे। या तो हम रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे, या फिर अथॉरिटी रहेंगे। ये यूनिवर्सिटी आपको बोल दूं अथॉरिटी का नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट जैसे चाहेगा ऐसा होना होगा, स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। अगर हम नहीं रहेंगे, ये लोग कहां से रहेंगे? हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक ये लोग अपना जो स्वैराचारी मनोभाव से जो बनाया गया है उसको वापस नहीं लेते ये लोग। आप चाहते हो कि शिक्षा मंत्रालय या भारत सरकार इस पर कोई कड़ा कदम उठाए? कड़ा कदम उठाना चाहिए कि ये जांच करना चाहिए कि असम विश्वविद्यालय में किस परसेंटेज में, मैं स्टैटिस्टिक्स का छात्र हूं, आपको मैं स्टेट्स अगर दिखाऊं डाटा, आप लोगों को सेंड करूंगा मैं, कितने परसेंटेज से हर साल ये लोग बढ़ा रहे हैं, ये कौन से रूल से हो रहा है, किसके इशारों पर हो रहा है और क्यों हो रहा है? लास्ट 4 सालों में, 3 सालों में जो परसेंटेज से गति से बढ़ा है, एक बार नहीं बढ़ा है, आप देखिएगा हर साल जिस परसेंटेज से ये लोग बढ़ा रहे हैं, ये परसेंटेज शिक्षा मंत्रालय ने दिया है क्या, या इस परसेंटेज कोई और उनको बोला है करने के लिए? किस वजह से बढ़ाया गया, रीजन क्या है, क्यों है, दूसरे यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है? जांच बढ़ना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को इसके ऊपर जांच करना चाहिए, सेंट्रल मिनिस्ट्री को। हम उनके ऊपर भी इसके लिए मेमोरेंडम डालेंगे कि इन चीजों को लेके ये लोग जांच बिठाए, कौन बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है। अभी तक जो छात्र आपके इस धरने में शामिल नहीं हुए हैं, उनको भी आप अपने मैसेज से बताना चाहते हैं कि आप ये विश्वविद्यालय में जितने छात्र है
सब एक साथ बैठे हैं, सब लोग एक साथ मिलके, क्योंकि फीस किसी अकेले का नहीं भरा है। अगर कोई साथ नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बैठा है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बैठा है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब सभी स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स मिलके विश्वविद्यालय के एक साथ बैठे, कोई नहीं है ऐसा नहीं है, सब है, किसी को दिक्कत नहीं। सब स्टूडेंट्स मिलके विद्यार्थी परिषद एक साथ, उनको स्वर को सामने लाते हुए हम लोग बात कर रहे हैं, और सभी स्टूडेंट एक साथ है, यूनाइट होकर हम लड़ाई कर रहे हैं। मिजोरम से आ रही सड़क की जर्जर हालत की खबर, जहां ट्रक मालिकों और पेट्रोल टैंकर चालकों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। कोनफोई से सैरांग के बीच 30 किलोमीटर लंबा रास्ता पिछले 3 महीने से बदहाल है। हर दिन मालवाहक गाड़ियां, पेट्रोल टैंकर और डंपर इस खस्ताहाल सड़क में फंसे रहते हैं। कोलाशिब और खमरांग क्षेत्रों में सड़क की हालत सबसे खराब है। अब ट्रक यूनियन ने साफ कह दिया है कि अगर 2 दिन में सड़क सुधार का काम शुरू नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर सड़क जाम किया जाएगा। यह चेतावनी प्रशासन के लिए अब एक खुला संदेश बन गई है। So today we are having a meeting at Vairengte. So today represent from this Youth Truck Driver Association, Mizoram Tripper Association, then Zoram Driver Union ZDU from Aizawl. So today we are discussing about the bad condition of that road on Sairang side. So today our meeting was held in Vairengte. So today we have talked about a lot. We have talked a lot about this bad condition of road. So we by tomorrow our association from Mizoram will take up upon this. The state government will have a discussion with them. Then by Friday we'll visit the site again. We will have a spot verification. Then after that we'll discuss about the ban. Means for all of Mizoram and also from Assam side, there will be blockage of vehicle entering Mizoram. That is our meeting. That is what we will discuss about this today's meeting. स्वास्थ्य, करुणा और पर्यावरण की अलख जगा रही है भारत की युवा आइकन तापसी उपाध्याय, जिन्हें देश की बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से जाना जाता है। तापसी के नेतृत्व में चल रहा है मिशन हेल्दी इंडिया आज सिलचर पहुंचा, जहां नशा मुक्ति केंद्र में एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में पौधे पर आधारित आहार, मानसिक स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। यह यात्रा मेरठ से शुरू हुई थी, अब तक 9 राज्यों को कवर कर चुकी है। मणिपुर अगला पड़ाव है, जहां पूर्वोत्तर भारत की यात्रा का समापन होगा। तापसी ने दिखा दिया कि बदलाव का रास्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी तय किया जा सकता है। का मेन्यू लाइन है, पानीपुरी से हमने शुरू किया था, क्योंकि पानीपुरी एक ऐसी चीज है जो आपको भारत में हर जगह खाने के लिए मिलेगी, ऐसा है ना? कितने लोग हैं यहाँ पानीपुरी पसंद करते हैं खाना? गोलगप्पे, पुचका, बहुत सारे लोग होंगे, है ना? यही कारण था कि पानीपुरी से शुरू किया। When I started, इसको शुरू करने के लिए भी मैंने 8 महीने की रिसर्च लगाई, ट्रेनिंग लगाई और पूरा स्टडी किया कि कैसे मैं इसको बहुत हेल्दी बना सकती हूँ और कैसे मैं एक ऐसे स्टार्टअप की शुरुआत कर सकती हूँ जो सोसाइटी के, समाज के सुधार में एक बड़ा रोल प्ले करे। तो महिलाओं को सशक्त बनाया और साथ ही साथ पानीपुरी से शुरू करके, क्योंकि पानीपुरी बहुत सारे लोगों को पसंद होती है और आप भारत के किसी भी कोने में जाएं, मैं अभी भी 9 स्टेट ट्रैवल करके आई हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पानीपुरी नहीं मिलती है। बशर्ते नाम मैंने पानीपुरी रखा क्योंकि पानीपुरी से ये वाइडली नोन है। अगर आप पुचका की बात करेंगे तो शायद साउथ इंडिया में पुचका के नाम से नहीं जानेंगे, लेकिन पानीपुरी एक ऐसा नाम है जो पूरे भारत में लोग पहचानते हैं। इसलिए हमने इससे शुरू किया, लेकिन अभी हमारे पास पूरा फूड मेन्यू है। अब मैं सेकेंड इनिशिएटिव की बात करती हूँ। अब आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी क्या बीटेक पानीपुरी वाली, क्यों बीटेक पानीपुरी वाली। और एक कारण था कि जो बच्चे डिग्री लेने के बाद, आप में से बहुत सारे इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, डिग्री लेने के बाद ये सोचते हैं कि कैसे मुझे जॉब मिल जाए, जॉब नहीं मिल रही है, कुछ ज़्यादा पे स्केल की जॉब मिल जाए। सिर्फ इसी चक्कर में अपने 2, 4, 5, 10 साल भी निकालते हैं बैठ के आराम से, लेकिन वो कुछ भी अपना छोटा स्टार्टअप या बड़ा स्टार्टअप या खुद का कुछ करने के लिए बहुत घबराते हैं। दे डोंट टेक द रिस्क। एक तो रिस्क नहीं लेते हैं और दूसरा उस स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं कि मैंने बीटेक पढ़ाई की है, मैंने एमटेक पढ़ाई करी है, मैंने मास्टर्स किया है, पीएचडी लिया है, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। लेकिन कुछ तो ऐसा होता है हर इंसान में जो उसके दिल से आता है करने के लिए। सिलचर के जानीगंज बाजार में उत्तर पूर्वी मारवाड़ी सम्मेलन के बैठक में इतिहास रच दिया गया।
158 वोटों के संघर्ष में 99 वोटों से धनराज सुराना ने जीत हासिल कर सम्मेलन की कमान अपने हाथों में ली। स्वरूपा कॉन्फ्रेंस में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज सेवा की नई योजना की घोषणा की गई। नवगठित समिति ने 300 से अधिक शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को आधुनिक कृत्रिम अंग देने, मुफ्त बवासीर उपचार शिविर और फ्रीजर बॉक्स के जरिए सम्मानजनक अंतिम सेवा प्रदान करने का संकल्प लिया। अब देखना होगा कि यह नई टीम समाज की सेवा में कितनी प्रभावशाली साबित होती है। हमारे मारवाड़ी सम्मेलन का परसों इलेक्शन हुआ था, उसमें हमारे धनराज जी सुराना अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े थे, जीत गए भारी बहुमत से। आशा और उम्मीद के साथ कि आगे भी समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे, अच्छे कार्य करेंगे और आशा रखता हूँ कि भविष्य में भी 2-3 प्रोजेक्ट को उन्होंने हाथ में लिए वो आपके सामने वो बताएंगे वो क्या क्या करेंगे। उस हिसाब से आप लोगों को सहयोग चाहिए, थोड़ा इसे प्रचार इस तरह से कीजिए ताकि गांव तक पहुँचे कि जो भी कैंप हम लोग करेंगे उसमें उनकी सुविधा का लाभ मिले, उनकी जानकारी मिले। इस तरह से आप लोग का भी प्रचार की आवश्यकता है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें जो न सिर्फ वर्तमान को छूती है बल्कि भविष्य की राह भी तय करती है। CNN 24 न्यूज पर हम वादा करते हैं सच्चाई, सरोकार और संवेदना के साथ आपको हर उस खबर से जोड़ने का जो वाकई मायने रखती है। मैं हूं रवि शुक्ला, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, उन्हें समझाना भी जरूरी होता है। नमस्कार।